नमस्कार। आज के इस वीडियो में धुलेरा स्मार्ट सिटी में 2021 के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम आगे बात करेंगे कि कैसा है यह इन्वेस्टमेंट, कितनी वैल्यू है इस इन्वेस्टमेंट की और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से धुलेरा पर और भारत पर क्या असर पड़ेंगे, कितना पॉजिटिव होगा यह इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि अगर आप धुलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह इन्वेस्टमेंट कैसे आपके लिए एक बूस्टअप हो सकता है, कैसे आपके लिए एक बड़ा कारण हो सकता है धुलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा और ऐसे वीडियोस देखना अगर आप पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जो इन्वेस्टमेंट आया है वो किस क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट धुलेरा में लगाई जाएगी। इसके अलावा इसका धुलेरा पर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा और धुलेरा के साथ साथ भारत पर इसका कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत तेजी से काम कर रही है और बड़े पैमाने पर इसमें काम भी हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसी के तहत भारत में जगह जगह पर सोलर पार्क का निर्माण किया जा रहा है और एक दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के धुलेरा स्मार्ट सिटी में बनकर तैयार हो रहा है। उसी को लेकर यह इन्वेस्टमेंट आया है। अभी होता क्या था कि हम भारत में जब भी सोलर पार्क खोलने की कोशिश करते थे तो सोलर पार्क में यूज होने वाले मटेरियल को हम अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते थे। जैसे कि सोलर प्लेट्स का इंपोर्ट हम चाइना और मलेशिया जैसे देशों से करते थे। इससे भारत के 3 घाटे होते थे। एक तो यह है कि भारत की कंपनियों को मौका नहीं मिल पाता था और वो आगे नहीं बढ़ पाती थी। दूसरा यह है कि भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर होती थी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और तीसरा यह है कि भारत को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता था। ऑब्वियस है कि जब हम अपने मटेरियल को दूसरे देशों से मंगाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। ये 3 घाटों की वजह से भारत रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी से एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत और आत्मनिर्भर भारत के तहत इसमें भी जोर दिया जा रहा है कि ये सारी इंडस्ट्रीज, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में ही लगाई जाएं। और ऐसा ही इन्वेस्टमेंट धुलेरा में आया है। सोलर प्लेट्स जो बनेंगी अब धुलेरा में ही बनेंगी और सोलर के जो भी इक्विपमेंट होंगे वो रिन्यू पावर के द्वारा धुलेरा में ही बनाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यह जो इन्वेस्टमेंट आया है इसकी कॉस्ट कितनी है और किस तरीके से यह इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रिन्यू पावर ने अनाउंसमेंट किया है कि वो 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गुजरात में करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पर वो 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए तक कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि रिन्यू पावर भारत की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इस इन्वेस्टमेंट का धुलेरा पर कैसे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट को लेकर कैसे बूम मिलेगा इसकी वजह से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह जो इन्वेस्टमेंट आया है वास्तव में धुलेरा के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि 2021 एक ऐसा पीरियड है जहां पर पूरा भारत लॉकडाउन के पीरियड में है। आप समझ सकते हैं कि अभी भारत में कोई भी बड़ा अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे समय में धुलेरा के लिए अगर इतना बड़ा अपडेट सामने आया है तो वास्तव में यह धुलेरा की पॉजिटिविटी को दर्शाता है। और इसी के तहत मैं आपको बता दूं धुलेरा को बहुत बड़ा बूम भी मिलेगा। जो लोग धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि यह सही समय है, आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, आपको कंफ्यूजन है कि कहां करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपकी पूरी सहायता करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट में। अब सबसे आखिरी में एक ही बात कहूंगा कि जो लोग धुलेरा स्मार्ट सिटी को लेकर नेगेटिव हैं, जो लोग यह सोचते हैं कि धुलेरा स्मार्ट सिटी में कुछ नहीं हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि यह वीडियो, यह अपडेट, यह इन्वेस्टमेंट उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगा और शायद वो अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को पता लगे कि हमारे भारत में लॉकडाउन की स्थिति में भी धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर बड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप शेयर जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।